हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरीशंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 ट्रिगोनोमेट्री। दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 और ये लेक्चर के 4 पार्ट है। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ अलाइड एंगल्स। नाउ इन दिस लेक्चर विल डिस्कस सम आईएमपी क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपने प्रीवियस जो 3 पार्ट है अलाइड एंगल्स के वो ऑलरेडी देख लिए हैं। तो अगर उसको देखने के बाद अगर इसको आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अलाइड एंगल्स में हम क्या करते थे, बेसिकली इसका यूज़ होता था 90 डिग्री से हायर डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसमें हम 2 स्टेप करते थे अलाइड एंगल का। उसका स्टेप 1 क्या था कि हम चेक करते थे कि वेदर द कन्वर्जेंस इज पॉसिबल और नॉट, है ना। मतलब आपका जो एंगल है वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इफ़ योर एंगल कम्स इन दिस फॉर्म, देखो अगर π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ठीक है, ऐसे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में आता है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। बट हमारा फंक्शन अगर इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, मतलब पाई, 2π, 3π, 4π, इस तरह का फंक्शन है, तो वो फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और स्टेप 2 में हमें ये फिगर थोड़ा याद रखनी पड़ती थी। देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही है जो पॉजिटिव होता है। रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वेर नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसको आसानी से याद रखने के लिए हम याद करते हैं ऑल STC। ऑल मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब होता है साइन पॉजिटिव होता है, बट साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। टी का टी रिप्रेजेंट करता है टेन को, तो टेन पॉजिटिव होगा, बट टेन का उल्टा कॉट भी होता है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली सी रिप्रेजेंट करता है कॉस को, बट कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो जो फंक्शन पॉजिटिव होगा उसका जो उल्टा होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसको शॉर्टली याद करते हैं हम ऑल STC से, ठीक है। एंगल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, देखो यहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और उसके बाद 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम 2π लिखते हैं, 90 डिग्री को π/2, 180 को पाई और 270 को 3π/2। तो यहाँ 2π लिखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2π माइनस थीटा और ऊपर लिखेंगे हम 2π प्लस थीटा। देखो 2π में कुछ भी ऐड करोगे तो वो उससे ज़्यादा हो जाएगा और 2π में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसके पहले आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ π/2 है तो π/2 में कुछ माइनस करोगे तो उसके पहले आ जाएगा और π/2 में कुछ ऐड करोगे तो 90 के बाद आगे चला जाएगा। सिमिलरली 180 को पाई लिखते हैं हम, तो उसमें कुछ माइनस करोगे सो पाई माइनस थीटा पहले आ जाएगा और पाई प्लस थीटा बाद में आ जाएगा। सिमिलरली 3π/2 के लिए 3π/2 माइनस थीटा पहले आ जाएगा, 3π/2 प्लस थीटा बाद में आ जाएगा। तो इसी को देखकर हम हमारा साइन डिसाइड करते हैं कि हमारा फंक्शंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं, तो वो हम ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है या इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 है उस पर से डिसाइड करेंगे। स्टेप 2 में हम हमारा जो फंक्शन होता है उसकी साइन डिसाइड करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर फंक्शन, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, किस टाइप का है और उस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो उससे हम डिसाइड करते हैं। तो स्टेप 2 में हम साइन डिसाइड करते हैं, स्टेप 1 में फंक्शन कन्वर्ट होगा या नहीं वो डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, ये 2 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है, cos π प्लस थीटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, द वैल्यू ऑफ cos π प्लस थीटा। देखो इसका स्टेप 1 क्या है, देखो स्टेप 1 के लिए आपको जो पहला एंगल दिया है रेडियन में उसको देखना है। यहाँ पर क्या लिखा है, पाई। तो स्टेप 1 देखो, अगर आपका एंगल पाई के फॉर्म में है, ये रहा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है
जो फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा फंक्शन क्या है, साइन, हमारा फंक्शन है कॉस, तो इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। देखो ये पाई का रोल इतना ही होता है कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो हमें ऊपर पता चला कि नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। तो ये हो गया स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो तो आप, पाई प्लस थीटा कहाँ है, तो ये रहा पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। हमारा फंक्शन कौन सा है, कॉस है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं थर्ड में। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। हमारा फंक्शन कॉस है तो वो नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। सो आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ रहे हैं। देखो इसको भी हम उसी स्टेप से करेंगे, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले ये 2 पाई का रूल क्या है कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर स्टेप 1 देखो, पहले देखो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है। हमारा एंगल क्या लिखा है, 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर 2 पाई लिखा है। 2 पाई लिखा है तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। कॉसेक है तो कॉसेक का कॉसेक ही रहने वाला है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉसेक थीटा। देखो अभी ये सिर्फ स्टेप 1 हुआ है। स्टेप 1 में हमने ये जो फर्स्ट वाला एंगल रेडियन में लिखा रहता है उससे डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर पता चला हमें नहीं होगा, फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, तो इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। बट ये अभी स्टेप 1 हुआ है। स्टेप 2 में हम इसकी साइन चेक करेंगे, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, ये 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 2 पाई माइनस थीटा देखो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। हमारा कौन सा हमारे एग्जाम्पल में कौन सा फंक्शन है, कॉसेक है। सिर्फ कॉस और सेक ही फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल कॉसेक का है तो वो नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉसेक थीटा। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपने मेरे प्रीवियस अलाइट एंगल के प्रीवियस 3 पार्ट्स देखे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली फोर्थ पार्ट देख रहे हो तो भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको इजीली समझा पाऊँ। लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पर साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये जो फर्स्ट वाला एंगल रेडियन में लिखा है इसका रोल क्या है कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो पाई बाय 2 लिखा है एंगल रेडियन में, तो स्टेप 1 पे जाओ। देखो पाई बाय 2 में यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में एंगल दिया है तो आपका फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर साइन है तो वो कॉस हो जाएगा और कॉस है तो साइन हो जाएगा। हमारा कौन सा फंक्शन है, साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसका आंसर आएगा, साइन का चेंज हो गया कॉस में और यहाँ पर आपको थीटा लिख देना है। ये पाई बाय 2 नहीं लिखना है। पाई बाय 2 का रोल सिर्फ चेंज होगा या नहीं उतना ही होता है। आंसर में तो आपको हमेशा थीटा ही लिखना रहता है। चलो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम क्या चेक करते हैं, साइन चेक करते हैं। देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, हमारा भी साइन ही है, तो साइन और कॉसेक सेकेंड में पॉजिटिव होते हैं। आपका एग्जाम्पल भी साइन का है, तो इसका आंसर आएगा प्लस कॉस थीटा। एक चीज़ याद रखना, साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट किया तो आपको कॉस नहीं देखना है, आपको हमेशा आपका एग्जाम्पल ही देखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं तो आपका एग्जाम्पल भी साइन का है, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ तो कॉस लिखा है, तो ये नहीं देखना है क्योंकि ये तो हमारा आंसर है जो अभी हम लिख रहे हैं। आपको हमेशा आपका एग्जाम्पल को रेफरेंस लेके चलना है। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। चलो स्टेप 1 करो। सबसे पहले देखो ये एंगल 3 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में दिया है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 इस फॉर्म का होता है, तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। देखो हमारे वाले केस में 10 दिया है तो 10 का कन्वर्जन किस में होगा, कॉट में होगा। अगर कॉट होता तो वो 10 हो जाता, बट हमारे एग्जाम्पल में 10 लिखा है तो इसका आंसर आएगा कॉट थीटा, है ना। 10 का कन्वर्जन हो गया और आंसर क्या आएगा, कॉट थीटा।
नाउ द सेकेंड स्टेप, चेक द साइन। 3π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? तो 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ में है। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। हमारा एग्जाम्पल किसका है? टेन का है। कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो फाइनल आंसर क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली देखो, इसका यूज़ मैंने बताया था कि 90 डिग्री से ज़्यादा डिग्री पर अगर आपको वैल्यू निकालनी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहता है। तो हमारे पास 150 डिग्री है। देखो 150 डिग्री के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो 150 डिग्री कहाँ आएगा? तो देखो ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 180 डिग्री है। तो 90 से 180 में कहीं 150 आएगा। तो 150 डिग्री के लिए आप दो ऑप्शंस लिख सकते हो। पहला क्या है? एक तो आप 90 डिग्री में कुछ ऐड कर दो। कितना ऐड करना पड़ेगा? 60 डिग्री। दूसरा 180 डिग्री में कुछ माइनस कर दो। तो 180 डिग्री में कितना माइनस करना पड़ेगा? सॉरी, ये 150 डिग्री ही है, तो 180 डिग्री में कितना माइनस करना पड़ेगा? 30 डिग्री। तो दो ऑप्शन है 150 के लिए, या तो ये फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो मैं ये एग्जाम्पल फर्स्ट वाले से कर रहा हूँ। 150 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख रहा हूँ। सो साइन 150 डिग्री दिस इक्वल्स टू साइन 150 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ 90 डिग्री प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा? 60 डिग्री। देखो हमेशा क्या करो, जो आपका पहला वाला एंगल है उसको क्या करो, आप रेडियन में कन्वर्ट कर दो। 90 डिग्री को हम लिखते हैं π/2। सो π/2 प्लस 60 डिग्री। अब इसका हम आंसर लिख रहे हैं। फिर से वो दोनों स्टेप्स अलाइन एंगल के आप करो। देखो यहाँ पर लिखा है π/2, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? तो आप देखो स्टेप 1 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, π/2 लिखा है, तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन दिया है तो साइन का किस में कन्वर्जन हो जाएगा? कॉस में। तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉस। देखो π/2 का रूल खत्म हो गया। हमने इसका रूल क्या कि इसका रूल कितना है कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं। तो साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा, π/2 का रूल खत्म। आंसर में आपको हमेशा ये थीटा लिखना है, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप ऐसा समझ लो, ये कुछ ऐसा लिखा है π/2 प्लस थीटा। तो इससे हमने कन्वर्जन है या नहीं वो चेक कर लिया, फंक्शन चेंज होगा या नहीं वो चेक कर लिया। आंसर में तो हमेशा थीटा ही लिखना है, हमारा थीटा 60 डिग्री है। चलो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में हम इसकी साइन चेक करेंगे। π/2 प्लस 60 डिग्री मतलब ये क्या लिखा है? π/2 प्लस थीटा लिखा है। सो π/2 प्लस 60 डिग्री मीन्स π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड में है। सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल किसका है? साइन का ही है, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इफ़ यू रिमेंबर दैट इज 1/2। तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या हुई? 1/2। इस तरह से हायर डिग्रीज पे आप वैल्यू निकालते हो। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। देखो कॉट लिखा है -3π/4। सो इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरा दूसरा लेक्चर देखा है ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसमें मैंने इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बताया है। कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। कॉट कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है। तो कॉट -3π/4 इज माइनस टाइम कॉट 3π/4। सो माइनस कॉट, देखो 3π/4 को हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई पाई माइनस π/4, तो ये क्या होता है? 4 टाइम्स पाई दैट इज 4π माइनस π/4, इट इज 3π/4। तो 3π/4 को हम पाई माइनस π/4 भी लिख सकते हैं। तो आपको इसको कैसे एज्यूम करना है? कुछ ऐसा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, मैं ये स्टेप सिर्फ लिख रहा हूँ, आप इसको मत लिखना, बट समझने के लिए पाई माइनस थीटा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जहाँ पर आपका थीटा क्या है? π/4 है। तो इसको अलाइड एंगल से करो। पहले माइनस कॉट लिख दो। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो रेडियन में एंगल लिखा है वो पाई के फॉर्म में लिखा है। तो स्टेप 1 क्या है? इफ़ योर एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ π/2, यानी अगर पाई के फॉर्म में है तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है। हमारा फंक्शन क्या है? कॉट, तो कॉट का कॉट ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉट थीटा। ठीक है, ये पाई का रोल चेंज होगा या नहीं, सिर्फ उतना ही है, वो खत्म हो गया। अब नाउ चेक द साइन पाई माइनस थीटा। देखो हमारा हमारा थीटा क्या है? π/4, तो हमें π/4 लिखना चाहिए।
नाउ पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब ये पाई माइनस थीटा की तरह दिख रहा है। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल किसका है? कॉट का है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। एग्जाम्पल कॉट का है तो वो नेगेटिव होगा। एक नेगेटिव पहले से था और इसके फाइनल आंसर में भी एक नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज कॉट पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 का मतलब होता है कॉट 45 डिग्री, और उस पर वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दैट। देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये जो साइन स्क्वायर 40 डिग्री है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? साइन 40 डिग्री उसका स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, साइन 40 डिग्री को मैं साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री भी लिख सकता हूँ। 90 माइनस 50 तो 40 ही होता है, ठीक है, और उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हो? पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 माइनस 50 डिग्री और उसका स्क्वायर। देखो हमने सिर्फ पहले वाले एंगल को ही रेडियन में कन्वर्ट किया है, दूसरे वाले को कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमें दूसरे वाले को करना भी नहीं है। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो तो ये क्या आएगा? साइन, देखो इसको आप ऐसा देख लो, इसको कुछ ऐसा देखो, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा और उसका स्क्वायर, ऐसा लिखा है कुछ। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये स्टेप को मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देखो साइन पाई बाय 2 के फॉर्म में दिया है, तो स्टेप 1 ऑफ अलाइड एंगल, देखो पाई बाय 2 एंगल दिया है, तो ये किस तरह का हुआ? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। यहाँ पाई बाय 2 दिया है, तो पाई बाय 2 दिया है तो साइन का कन्वर्जन हो जाएगा, किस में होगा? कॉस में। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा क्या है हमारा? 50 डिग्री, तो 50 डिग्री। अब इसकी साइन चेक करो, साइन कैसे चेक करोगे? पाई बाय 2 माइनस 50 डिग्री मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट में तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर भी आएगा पॉजिटिव में। देखो कॉस 50 डिग्री उसका स्क्वायर है, दैट इज कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। इसको ऐसा भी लिख दो। तो हम साइन स्क्वायर 40 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब आ जाओ अपने एग्जाम्पल पर, देखो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। नाउ साइन स्क्वायर 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, यानी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका आंसर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का आंसर भी क्या होगा? 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं। देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया है, और आपको वैल्यू पूछिए कॉस बी प्लस सी बाई 2 की। तो सबसे पहले क्या करो, देखो जो ये ब्रैकेट में दिया है पहले उस तरह से एक्सप्रेशन लिख लो। तो आपको b प्लस सी निकालना है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा? ये a राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो वो माइनस a हो जाएगा। देखो आपको b प्लस सी बाई 2 चाहिए, तो आप क्या करो, दोनों तरफ को 2 से डिवाइड कर दो, तो b प्लस सी बाई 2 और पाई माइनस a बाई 2। अच्छा फिर क्या करो, b प्लस सी बाई 2 के साथ आपको कॉस भी चाहिए, तो दोनों तरफ कॉस ले लो, तो कॉस b प्लस सी बाई 2 दिस इक्वल्स टू कॉस। देखो मैं इधर एक और स्टेप लिख देता हूँ, ये जो 2 को हम पाई से भी डिवाइड कर देते हैं तो पाई बाय 2 और a से भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? देखो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर पाई बाय 2 है, इसको आप कुछ ऐसा समझ लो कि ये ऐसा लिखा है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, जहाँ पर आपका थीटा क्या है? a बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहले अलाइड एंगल का फर्स्ट स्टेप करो। देखो आपका जो पहला एंगल है रेडियन में लिखा है, तो रेडियन में पाई बाय 2 के फॉर्म में लिखा है, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और पाई बाय 2 होता है तो ये होता है।
पाई बाय 2 होगा तो कॉस का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, साइन में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि पाई बाय 2 का रोल खत्म हो गया, सिर्फ कन्वर्जन है या नहीं वो चेक कर लिया, कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा है वो लिख दिया, पाई बाय 2 का रोल खत्म। आंसर में हमेशा थीटा ही लिखना है, दैट इज a बाय 2। नाउ स्टेप 2 क्या है, हम साइन चेक करते हैं। पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 मतलब ये पाई बाय 2 माइनस थीटा फॉर्म में दिया है। पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट में तो सारे ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन a बाय 2। दिस इज द आंसर। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। ये भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है बहुत बार। साइन थीटा माइनस पाई, देखो अभी तक हमने अलाइड एंगल में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें पाई माइनस थीटा इस तरह का होना चाहिए, तो हमें थीटा माइनस पाई नहीं चाहिए, हमें पाई माइनस थीटा चाहिए। बट इसको जब आप उल्टा करोगे तो आपको नेगेटिव साइन बाहर लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, देखो माइनस अंदर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस अंदर लोगे तो माइनस पाई, और ये माइनस प्लस तो प्लस थीटा। तो एक्चुअली में ये थीटा माइनस पाई ही लिखा है, तो थीटा माइनस पाई को नेगेटिव ऑफ पाई माइनस थीटा भी हम लिख सकते हैं। सो दिस इज, इसके आगे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस पाई, दिस इक्वल्स टू दिस वन। अभी देखो हमने इवन और ऑड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। साइन कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। साइन का जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाता है ना, तो यहाँ भी बाहर आएगा ये नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई माइनस थीटा। इसको अलाइड एंगल से सॉल्व कर लो, माइनस पहले लिख दे रहा हूँ मैं ये वाला। नाउ साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, देखो पहले आपका एंगल देखो रेडियन में पाई के फॉर्म में दिया है, सो इट इज़ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। पाई के फॉर्म में दिया है, तो पाई के फॉर्म में क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। आपका फंक्शन क्या है, साइन, तो वो साइन का साइन ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। पाई का रोल खत्म हो गया, आंसर में साइन थीटा। नाउ चेक द साइन पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा सेकेंड में है। सेकेंड में कॉस और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। आपका एग्जाम्पल किसका है, साइन का ही है। साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा प्लस में ही। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस साइन थीटा, ये इसका फाइनल आंसर है। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ये भी उसी तरह का ही एग्जाम्पल है, बट यहाँ पर एक्सप्रेशंस थोड़े ज़्यादा दे दिए और कुछ नहीं है। आपको दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आपको प्रीवियस सारे एग्जाम्पल समझ में आए हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करो, इसके अंदर 1 बाय 1 सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। ये दोनों स्टेप जो है अलाइड एंगल के वो फॉलो करो। देखो पहले साइन पाई के फॉर्म में है, पाई के फॉर्म में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। यहाँ पर देखो पाई के फॉर्म में है तो चेंज नहीं होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो आंसर आएगा साइन थीटा। ठीक है, अब साइन चेक करो इसकी, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। आपका एग्जाम्पल तो साइन का है, तो ये नेगेटिव होगा। ये हो गया। देखो सेकंड करो, साइन 2 पाई माइनस थीटा दिया, 2 पाई के फॉर्म में है। 2 पाई के फॉर्म में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, तो आंसर आएगा साइन थीटा। इसकी साइन चेक करो, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में है। फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। आपका एग्जाम्पल किसका है, साइन का, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट प्लस, सेम चीज़ यहाँ भी करो। अब मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। देखो 10 पाई बाय 2 के फॉर्म में दिया है फिर से, तो पाई बाय 2 के फॉर्म में दिया है, तो ये क्या हो गया, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है ना। पाई बाय 2 के फॉर्म में दिया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपका 10 है तो 10 का चेंज किस में होगा, कॉट में, तो कॉट थीटा अपॉन ये क्या होगा, देखो कॉट पाई माइनस थीटा लिखा है, तो पाई के फॉर्म में है तो कॉट का कॉट ही रहने वाला है, आंसर कॉट थीटा आएगा। अभी हमने इसकी साइन नहीं लिखी, पाई बाय 2 प्लस थीटा। पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है,
सो पाई बाय 2 प्लस थीटा कहाँ आता है, सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो आपका एग्जाम्पल किसका है, कॉट 10 का है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली कॉट पाई माइनस थीटा, पाई में है तो चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, तो आंसर रहेगा कॉट थीटा। नाउ पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो हमारा एग्जाम्पल तो कॉट का है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। प्लस देखो कॉस 2 पाई प्लस थीटा, देखो 2 पाई के फॉर्म में दिया है तो कॉस का कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा। 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अपॉन लास्ट साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 के फॉर्म में दिया है, तो पाई बाय 2 के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा। नाउ पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड में है, और सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो हमारा फंक्शन साइन का ही है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट +1। नाउ प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, कॉट थीटा ये भी +1, प्लस कॉस थीटा कैंसिल, ये भी +1, तो इसका आंसर क्या आएगा, +3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, सिंप्लीफाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 450 डिग्री प्लस थीटा। देखो ये 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या करो, आप जो भी आपका एंगल दिया है डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। सो साइन 180 डिग्री को किस में कैसे लिखते हो, रेडियन में, दैट इज पाई, तो साइन पाई माइनस थीटा इंटू कॉस 270 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हो, दैट इज 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन साइन 360 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं हम 2 पाई माइनस थीटा इंटू कॉस 450 डिग्री को देखो रेडियन में हम कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता दूँ एक डेमो करके। 450 डिग्री को अगर आपको रेडियन में लिखना है तो 450 को किससे मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 180 से, तो ये क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप 3 के टेबल में देखो, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 5s are 15, 3 2s are 6, तो आपको आंसर क्या मिला, 5 पाई बाय 2। तो 450 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, 5 पाई बाय 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको, अलाइड एंगल के दोनों स्टेप करने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो साइन अगर पाई के फॉर्म में कन्वर्जन होगा या नहीं, यहाँ पर देखो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है, साइन पाई के फॉर्म में कन्वर्जन नहीं होता है, जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। तो हमारा फंक्शन साइन का है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा। ये स्टेप 1 हुआ। अब इसकी साइन चेक करो, पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो पाई माइनस थीटा सेकेंड में आता है। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, हमारा एग्जाम्पल किसका है, साइन का ही है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर आएगा प्लस साइन थीटा। सेकेंड एक्सप्रेशन देखो 3 पाई बाय 2 के फॉर्म में दिया है, 3 पाई बाय 2 के फॉर्म में है तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या दिया है, कॉस दिया है, तो कॉस का कन्वर्जन किस में होगा, साइन में, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस की जगह पर साइन थीटा। ठीक है, 3 पाई बाय 2 का रोल सिर्फ चेंज होगा या नहीं उसके लिए होता है, आंसर में तो हमेशा आपको थीटा ही लिखना है। नाउ इसका साइन चेक करो, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा थर्ड में आता है। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, हमारा एग्जाम्पल किसका है, कॉस का है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। सेम दोनों स्टेप डिनोमिनेटर के दोनों एक्सप्रेशन के लिए करो। देखो साइन 2 पाई के फॉर्म में दिया है तो साइन का कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। स्टेप 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में आ रहा है,
और फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा एग्जाम्पल, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल साइन का है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। स्टेप 4, देखो 5π/2 दिया है। 5π/2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, तो कॉस का कन्वर्जन हो जाएगा। देखो 5π/2 यहाँ आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कॉस का कन्वर्जन किस में होगा, साइन में होगा। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखे हम, कॉस थीटा। इसकी साइन चेक करो, 5π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पर देखो 5π/2 तो आपको दिख नहीं रहा है, बट आपको समझ जाना है। देखो यहाँ पर π/2 है, यहाँ 3π/2 है, तो 5π/2 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अगर ये कंटिन्यू करोगे तो यहाँ 7π/2, फिर से यहाँ 9π/2, ऐसा चलता रहता है। हमें किसका काम है, 5π/2 का। तो जैसे आपने π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा लिखा है, उसी तरह 5π/2 माइनस थीटा और 5π/2 प्लस थीटा यहाँ आएगा। हमें सिर्फ 5π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा का काम है, तो 5π/2 प्लस थीटा सेकेंड में आता है। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल किसका है, कॉस का है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया फंक्शन, 5π/2 के फॉर्म में है, तो कॉस का कन्वर्जन किस में होगा, सॉरी यहाँ पर साइन आएगा, साइन थीटा। और 5π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है। सेकेंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो हमारा एग्जाम्पल तो कॉस का है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर देखते हैं हम। यहाँ पर माइनस साइन है, वो याद रखना, ये माइनस साइन है। देखो साइन थीटा और ये माइनस साइन, साइन थीटा और माइनस साइन ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा भी कैंसिल हो गया, बट ऊपर प्लस का साइन है, नीचे माइनस का साइन है, तो ये क्या होगा, -1। तो इसका आंसर आएगा -1। देखो इसी तरह का ये भी एग्जाम्पल है, साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, कॉस थीटा माइनस 180 डिग्री। देखो हम इसको पहले क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं। हमें क्या इसको 90 डिग्री माइनस थीटा पे करना है, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं अलाइड एंगल्स में, वो इस तरह का ही कर रहे हैं। थीटा माइनस 90 का नहीं कर रहे हैं हम, 90 माइनस थीटा का कर रहे हैं। तो जब आप इसको चेंज करोगे, थीटा माइनस 90 को आप 90 डिग्री माइनस थीटा लिखोगे, तो आपको आगे माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि -90 माइनस माइनस प्लस 90, तब जाके ये बनेगा। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस 180 है, तो उसको 180 माइनस थीटा लिखना है आपको, तो उसको 180 माइनस थीटा लिखोगे तो आगे माइनस लिखना पड़ेगा, बस इतना ही है। सेकेंड एक्सप्रेशन में तो कुछ भी नहीं, थीटा प्लस 90 लिखो या 90 डिग्री प्लस थीटा लिखो, एक ही बात है। सिमिलरली कॉट थीटा प्लस 180 लिखो या 180 डिग्री प्लस थीटा लिखो, एक ही बात है। थर्ड एक्सप्रेशन में भी वैसा कर लो। यहाँ तो उसी फॉर्म में दिया है, 90 डिग्री प्लस थीटा अपॉन सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, जो फॉर्म में हमें चाहिए। देखो यहाँ पर इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लगेगा। इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्या है, साइन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और कॉस कैसा फंक्शन है, ऑड कॉस इवन फंक्शन है, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस इवन फंक्शन है, कॉस का नेगेटिव बाहर नहीं आता, बट साइन ऑड फंक्शन है, साइन का नेगेटिव बाहर आके माइनस साइन हो जाता है। तो हमारे यहाँ भी साइन के साथ नेगेटिव है, तो वो बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, या तो चलो एक स्टेप ज़्यादा लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज होगे। और यहाँ पर देखो कॉस का नेगेटिव बाहर नहीं आता, वो एज इट इज़ ही रहेगा, तो कॉस माइनस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज सेम एज कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और आप क्या करो, ये इन सबको रेडियन में भी कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10। 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/2 प्लस थीटा। कॉट 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई, सो पाई प्लस थीटा। कॉसेक 90 डिग्री को हम π/2 लिखते हैं रेडियन में, सो π/2 प्लस थीटा। एंड सेक 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई, सो पाई प्लस थीटा। देखो सिमिलरली आप जो फर्स्ट ये एक्सप्रेशन है उसमें भी रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो साइन
90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन कॉस 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई, सो पाई माइनस थीटा। बाकी दो को सिंप्लीफाई कर लो, फिर हम फर्स्ट को भी कर ही लेंगे। तो ये क्या होगा, देखो 10, अब मैं इसको बार बार स्टेप दोहराऊंगा नहीं, आप समझ जाना। जब भी पाई 2 पाई 3 पाई दिया है तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है, बट फ्रैक्शन फॉर्म में एंगल दिया है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, तो फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाता है। तो आप ध्यान रखना ये स्टेप। देखो यहाँ पर पाई बाय 2 के फॉर्म में दिया है तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, तो कॉट थीटा। अब इसकी साइन चेक करो, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। आपका एग्जाम्पल किसका है, 10 का, तो वो नेगेटिव होगा। देखो सिमिलरली कॉस पाई के फॉर्म में दिया है, चेंज होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा, स्टेप 1 है ये, ठीक है। पाई के फॉर्म में दिया है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कॉट थीटा ही आंसर आएगा। अब इसकी साइन चेक करो, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। आपका एग्जाम्पल किसका है, कॉट का ही है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। लास्ट पाई बाय 2 के फॉर्म में दिया है तो कॉसेक का कन्वर्जन होगा, कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में, तो सेक थीटा। पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड में आता है। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल किसका है, कॉसेक का ही है, हमारा एग्जाम्पल कॉसेक का ही है। साइन और कॉसेक सेकेंड में पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। नाउ लास्ट एक्सप्रेशन, सेक पाई के फॉर्म में दिया है तो सेक का कन्वर्जन नहीं होगा, सेक का सेक ही रहेगा, तो आंसर आएगा सेक थीटा। इसका साइन चेक करो, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल सेक का है तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, या तो यहीं कर देते हैं थोड़े से स्पेस में। देखो इसका भी आंसर लिख लो आप, फर्स्ट वाले का भी। तो मैं लिखता हूँ माइनस, देखो साइन पाई बाय 2 के फॉर्म में दिया है तो साइन का कन्वर्जन हो जाएगा, तो साइन का कन्वर्ट होगा कॉस में, तो कॉस थीटा आंसर आएगा। नाउ पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट में है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाला फंक्शन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट ये माइनस हमने किसका लिखा है, जो स्टार्टिंग में माइनस था उसका लिखा है, अपॉन। देखो कॉस पाई के फॉर्म में दिया है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, आंसर आएगा कॉस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, पाई माइनस थीटा सेकेंड में आता है। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। हमारा एग्जाम्पल कॉस का है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। देखो कॉट थीटा कैंसिल हो गया, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो -1। सेक थीटा कैंसिल हो गया, ये -1 और ये +1, ये भी क्या होगा, -1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1, कॉस कॉस कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आएगा +1 -1 -1। तो -1 +1 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। देखो सिमिलरली ये प्रूव दैट वाला एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 3 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है। हम क्या करेंगे, इसको हमें 0 प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज 0। सो हाउ विल यू सिंप्लीफाई इट। तो हम क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअली सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम पहले 10 to 25 डिग्री इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आप 10 to 25 डिग्री देखोगे तो वो कहाँ पर आता है, 10 to 25 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं 10 to 25 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो आप कहाँ बताओगे, वो कहाँ आएगा। तो देखो ये 180 है, ये 270 है, तो 2 to 5 इसके बीच में आएगा। तो 2 to 5 को या तो 180 प्लस कर दो या 270 माइनस कर दो, ठीक है। तो मैं पहले 2 to 5 को क्या करता हूँ, 10 2 to 5 डिग्री को मैं क्या करता हूँ, 180 में प्लस करके लिख देता हूँ। सो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दैट इज 2 to 5 डिग्री। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो अब मैं फर्स्ट वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो इट इज़ पाई प्लस 45 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह का हो गया, किस तरह का, 10 पाई प्लस थीटा। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो 10 पाई के फॉर्म में है, पाई के फॉर्म में होता है, तो मैं फिर से स्टेप बता दूँ। अगर आपका फंक्शन पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है।
जो फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा। बट अगर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन π/2, 3π/2, 5/2, 5π/2 इस तरह का दिया है तो कन्वर्जन होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाता है। स्टेप 2 में हम साइन चेक करते हैं, वो हम बाद में करेंगे। तो देखो यहाँ पर पाई के फॉर्म में दिया है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, टेन का टेन ही रहेगा। और हमेशा आंसर में थीटा लिखना है तो टेन थीटा दैट इज 45 डिग्री। इसकी साइन चेक करो, पाई प्लस 45 डिग्री मतलब ये पाई प्लस थीटा फॉर्म का है। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड में। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। आपका एग्जाम्पल किसका है? टेन का ही है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो इसका आंसर आएगा प्लस टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो हमारा आंसर आया 10/225 डिग्री के लिए 1। इसको अभी हम साइड में रखते हैं और भी बाकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में क्या करो आप, उसके बाद कॉट 405 की भी वैल्यू निकाल लो। कॉट 405 डिग्री, अगर मैं आपसे पूछूं 405 डिग्री कहाँ आएगा तो आप क्या बताओगे? तो यहाँ 360 डिग्री आता है, 360 को और आगे प्रोसीड करोगे तो ये हो जाएगा 450 डिग्री। तो 450 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में कहीं आता है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ 405 डिग्री को मैं 360 प्लस करके लिख देता हूँ। तो 360 डिग्री में कितना प्लस करना पड़ेगा? तो 360 डिग्री प्लस कितना करना पड़ेगा? दैट इज़ 45 डिग्री। 360 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं 2 पाई, सो 2 पाई प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे कॉट है, मैंने कॉस लिख दिया है, ये कॉट है। नाउ देखो 2 पाई के फॉर्म में है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉट का कॉट ही रहेगा। 2 पाई के फॉर्म में है तो इसका आंसर आएगा कॉट थीटा मतलब कॉट 45 डिग्री। इसका साइन चेक करो, 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो इसका आंसर आएगा प्लस कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है तो कॉट 405 डिग्री की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई। चलो हमने 10/225 निकाल लिया, कॉट 405 निकाल लिया। नाउ विल गो फॉर 10/765 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 10/765 डिग्री। देखो 10/765 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो? 10/720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये मैंने कैसे लिखा? देखो 765 डिग्री कहाँ पर आएगा? सेवन 20 डिग्री कहाँ पर आएगा? देखो यहाँ पर, देखो 2 पाई का मतलब होता है 360। तो पहले आपने 0 से स्टार्ट किया, 90 पर गए, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब 360 में फिर 90 ऐड करो, फिर 90 ऐड करो, फिर 90 ऐड करो, फिर 90 ऐड करो। तो जब दोबारा राउंड आप वापस आओगे तो 360 से वापस 360 पर आओगे तो 360 प्लस 360 दैट इज 720 डिग्री, ठीक है। हमारा एंगल क्या है? 765। तो 720 डिग्री में और 90 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 720 प्लस 90 दैट इज 810 डिग्री। तो यहाँ पर अब 810 और ये 720 डिग्री हो जाएगा। तो 720 और 810 के बीच में है आपका एंगल, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 720 डिग्री के प्लस में। तो 10/720 डिग्री, 720 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं 4 पाई, सो 4 पाई प्लस 45 डिग्री। अब देखो 4 पाई के फॉर्म में है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा तो आंसर आएगा 10/45। 4 पाई प्लस 45 डिग्री मतलब होता है 4 पाई प्लस थीटा। तो 4 पाई प्लस थीटा यहाँ कहाँ है? यहाँ पर तो कहीं भी 4 पाई प्लस थीटा नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करो, सोचो पहले। हमारा यहाँ पाई आता है, यहाँ 2 पाई आता है, तो 3 पाई कहाँ आएगा? यहाँ पर। 4 पाई कहाँ आएगा? यहाँ पर। मैं बोलूँ 5 पाई यहाँ पर आएगा, 6 पाई यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ये सारे आते हैं। तो यहाँ 2 पाई आता है तो हम 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा लिखते हैं। अगर 4 पाई आए तो आप क्या लिखोगे? 4 पाई माइनस थीटा इधर और 4 पाई प्लस थीटा इधर। देखो हमें किसका काम है? 4 पाई प्लस थीटा। 4 पाई प्लस थीटा कहाँ पर आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और 10/45 डिग्री पर वैल्यू 1 होती है तो इसका आंसर आएगा 10/765 डिग्री पर वैल्यू क्या आएगी? 1। देखो एक लास्ट स्टेप बचा है, दैट इज
कॉट 675 डिग्री, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो कॉट 675 डिग्री, देखो कॉट 675 डिग्री को आप कैसे कर सकते हो, 720 डिग्री में माइनस करके। 720 डिग्री में कितना माइनस करना पड़ेगा, 45 डिग्री। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, 675 डिग्री अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ आएगा, तो 675 डिग्री 270 से थोड़ा पहले आ जाएगा, है ना। तो 270 में से 90 माइनस करोगे तो वो एंगल यहाँ पर आएगा, और 720 डिग्री से थोड़ा पहले आएगा, मतलब वो फोर्थ में आएगा, ठीक है। तो 720 डिग्री में से कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, 720 डिग्री में से 45 माइनस करना पड़ेगा। 720 डिग्री को रेडियन में हम लिखते हैं 4 पाई, सो 4 पाई माइनस 45 डिग्री। देखो कॉट 4 पाई के फॉर्म में है तो कॉट चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, तो आंसर आएगा कॉट थीटा। नाउ इसकी साइन चेक करो, 4 पाई माइनस 45 डिग्री मतलब 4 पाई प्लस 4 पाई माइनस थीटा। देखो अभी हमने देखा 4 पाई माइनस थीटा कहाँ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉट 45, क्योंकि फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल किसका है, कॉट का है, तो वो नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉट 45 की वैल्यू 1 होती, तो इसका आंसर आएगा कॉट 675 डिग्री का आंसर आएगा -1। अब चारों आंसर को कंबाइन करो, देखो हमारा एग्जाम्पल ये रहा, हम चारों को कंबाइन करते हैं, तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, LHS में क्या है, दैट इज tan 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस tan 675 डिग्री इंटू कॉट tan 765 डिग्री, यहाँ पर tan 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री, ठीक है। देखो इन सब का आंसर क्या है, इसका हमारा 1 आ रहा था, इसका भी 1 आ रहा था, प्लस tan 765 का आंसर भी 1 आ रहा था, -1 सिर्फ लास्ट वाले में आ रहा है, तो -1। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आएगा, देखो 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस 1 इंटू -1 क्या होगा, -1, तो ये क्या होगा 1 - 1 दैट इज 0। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना था, 0 ही प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। सिमिलरली विल लुक एट वन मोर लास्ट एग्जाम्पल, ये 4th मार्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है, यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट योर डिग्री इनटू रेडियन, सो आई विल कन्वर्ट दैट। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 180 डिग्री दिया है, तो 180 डिग्री को रेडियन में हम लिखते हैं पाई, सो पाई माइनस थीटा। देखो कॉस माइनस थीटा, हमें पता है कि कॉस इवन फंक्शन होता है, तो कॉस माइनस थीटा वो कॉस थीटा ही रहता है, इनटू कॉट 180 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई, सो पाई माइनस थीटा। तो ये एक्सप्रेशन है। नाउ प्लस देखो सेकेंड एक्सप्रेशन देखो इसका, कॉस 360 डिग्री को लिखते हैं हम 2 पाई, सो 2 पाई माइनस थीटा। नाउ यहाँ पर 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। और लास्ट क्या है, कॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लिखते हैं π/2, तो π/2 माइनस थीटा। इसको आपको साइन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, तो हम इसको करेंगे। देखो स्टेप 1 मैं फिर से बता दूं, अगर आपका एंगल इवन मल्टीपल ऑफ π/2 यानी पाई 2 पाई 3 पाई के फॉर्म में आता है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। बट अगर एंगल इस फॉर्म में आ रहा है π/2, 3π/2, 5π/2, तो फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। ये स्टेप 1 याद रखना। चलो मैं सब में स्टेप 1 पहले लिख देता हूँ। तो साइन देखो यहाँ पर पाई के फॉर्म में चेंज होगा या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, आंसर आएगा साइन थीटा। देखो इसकी साइन भी लिख दो स्टेप 2, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा कहाँ आता है, सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल किसका है, साइन का है, तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। चलो ये हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन कॉस थीटा वो हम एज इट इज लिख देते हैं। नाउ कॉट पाई माइनस थीटा, पाई के फॉर्म में दिया है तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा,
तो आंसर आएगा कॉट थीटा। इसकी साइन चेक करो, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकेंड में आता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल किसका है, कॉट का है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्लस कॉस, देखो यहाँ पर 2 पाई के फॉर्म में दिया है, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, कॉस 2 पाई के फॉर्म में दिया है, तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, कॉस थीटा आएगा इसका आंसर। नाउ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल किसका है, कॉस का ही है, तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ कॉसेक पाई के फॉर्म में दिया है, तो कॉसेक चेंज नहीं होगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, तो आंसर आएगा कॉसेक थीटा। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकेंड में आता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। हमारा एग्जाम्पल कॉसेक का ही है, तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। लास्ट कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा है, पाई बाई 2 के फॉर्म में है, तो कॉट का कन्वर्जन हो जाएगा किस में, 10 में, तो इसका आंसर आएगा 10 थीटा। नाउ पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट में आता है, और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। तो देखते हैं इसका आंसर। देखो साइन थीटा एज इट इज़ रखते हैं, इनटू कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बट यहाँ पर याद रखना कॉट के आगे माइनस है, उसको मैं आगे लिख देता हूँ माइनस, प्लस देखो ये कॉस थीटा है एज इट इज़, इनटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, इनटू टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करो इसको, देखो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, तो आपको यहाँ सिर्फ मिलेगा 1। तो इसको आप देखोगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, हमें साइन स्क्वायर थीटा ही प्रूव करना था। सो आई होप आपको ये सारे लेक्चर समझ में आए हैं। ये दोनों स्टेप याद रखना बस आप अलाइड एंगल में, और हो सके तो मेरे जो प्रीवियस 3 पार्ट्स है अलाइड एंगल के, वो देखने के बाद इसको देखना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये स्टेप 1 और स्टेप 2 हमेशा याद रखना, हर बार इसी को हम रिपीट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।